मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। और आज हमें फिर से एक अच्छे ड्राइवर मिल गए हैं। शायद काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, खाली रास्ता देख के तो बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। गाड़ी हमारी किया की सेल्टोस, उत्तराखंड की गाड़ी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है रुद्रपुर की गाड़ी है। तेज़ रेस करेंगे, देखते हैं। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। ट्राई करेंगे गड्ढे से बजाते हुए। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं आगे वाले भाई साहब, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही होगी आपको। हॉर्न बजा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों। जब दिख रहा है कि भाई आगे पैक्ड है। अच्छा, ये चीज़ भी एक लोगों को सीखनी होगी हमारे यहाँ कि भाई जब आगे वाले के आगे भी आपको दिख रहा है कि रास्ता पैक चल रहा है तो आप हॉर्न ना बजाएं। ये बेसिक से एटिकेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आप उसके ऊपर चढ़ा के थोड़ी लेके जाओगे, या वो आपने आगे वाले पे थोड़ी चढ़ा देगा। जैसे ही रास्ता खुलेगा वो आपको साइड देगा। आप एक बार हॉर्न बजा दीजिए, उसको टिपर दे दीजिए, पास दे दीजिए, सामने वाला समझ जाता है कि भाई इनको जल्दी है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। और तो क्या ही है। और एक ट्रैक्टर ट्रॉली आज बहुत चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो हैं बहुत सारे चल रहे हैं, और सब बहुत सारे तो मुझे अभी मिले हाई स्पीड लेन में ही चला रहे थे। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखते हैं अभी क्या चाह रहा भाई। देख रहे हैं रॉन्ग साइड में से आगे एकदम से। किया वाले ने दबाया है पंजा। क्या हो रहा है ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि ये रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है ट्रैफिक। आगे कोई रास्ता बंद हुआ है तो फिर किया वाला हॉर्न बहुत हो जा रहा है भाई। हल्का हॉर्न देने का, निकाल लेंगे सामने वाले को, अलर्ट हो जाता है सामने वाला आपका कि भाई जगह जाइए। अब क्या ये दो बसें हमारा गैप खराब कराएंगी? नहीं, ये पता नहीं महाराष्ट्र की कैसी बस जा रही है। इसका आप शीशा देखिए, बिल्कुल काला है आगे वाली गाड़ी का। ये पता नहीं लोडिंग में बस है क्या? वैसे इको चलती है आजकल लोडिंग वाली। साइड से देखने में शायद भी समझ में आए कि ये बस कैसी है। ये बस देखिए बिल्कुल अलग तरीके की है। इसे काले पेन हो रखे हैं सारे, पता नहीं कैसी बस है। पूरी काली, कुछ दिख नहीं रहा अंदर क्या है। देखते हैं। किया वाला तो भाई साहब दौड़ा रहा है, कम से कम 120 पे चला रहा होगा। हम तो फिर भी 100-110 चला रहे हैं। 110 भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जैम इतना, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। किया वाला तो दौड़ा ले रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, हम तो पकड़ लेंगे, जहाँ चाहोगे वहाँ पकड़ लेंगे। थोड़ी दूर जाके पकड़ लेंगे, इसी बहाने हम पहुँच जाएंगे अपने ऑफिस समय से। ये एक्चुअली दिस इज़ व्हाई आई डू दी चेज रेस, कि भाई मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ समय से। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, चुपचाप किसी को फॉलो कर लो और आँख बंद करते हुए उसके साथ में निकलते चलो जहाँ जहाँ से वो निकाल रहा है, कट निकाल रहा है। क्योंकि कोई भी ड्राइवर अच्छा राइडर होता है ना, डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग करता है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। समय हुआ है 9:21। हम चल रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे, 3000 RPM पे। एवरेज हमें मिल रहा है 15.2 का। गड्ढों से बचाना है। ये रूटीन हमारे कुछ गड्ढे हैं जिनका हम आइडिया तो लग गया है कि कहाँ कहाँ से हमें बचाते हुए निकालना है। किया वाले को भी समझ में तो आ गया है। ये पीछे जो है कोई आ रहा है, तो वो अब
दबाव में रहेगा। कि भाई वो पीछे ना हो जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई हम पीछे ही चलेंगे हम आगे नहीं निकालेंगे। चेज रेस की एक खासियत होती है कि भाई हम जो है हमने इंश्योर करते हैं कि हमारा एक गैप मेंटेन रहे, वो सामने वाला ओझल ना हो जाए बस। बाकी मौसम थोड़ा सा गर्म हो रखा है, हल्का हल्का मौसम गर्म हुआ है। एसी हमने चला रखा है गाड़ी में। सामने से एक बस आ रही है, रोड क्रॉस कर रही है, देखते हैं वो हाई स्पीड लेन में ना ले ले। देखिए ये होती है ना बेवकूफ़ी। अब वो जब गाड़ी घुमा रहा था तो उसको लेफ्ट लेन में लेना चाहिए था, लेकिन वो हाई स्पीड लेन में लिया है बस वाला क्या कर सकते हैं। कौन सिखाएगा इन्हें, कौन सिखाएगा फिर। हमें यहाँ मौका मिला कि ये वाले भाई सबसे आगे निकल लेगा। देखिए निकल तो आया। यही होता है चेज रेस में, तो साइड दे देंगे साहब, हम तो आगे जाने के लिए, आप चले जाओ, अगर वो निकलना चाहेंगे निकल जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आदमी बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन करता है थक जाता है। तो लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हो, लंबा डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस बियॉन्ड 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, मेरे हिसाब से आदमी थक जाएगा उसमें। तो वो जो है ना, फिर एक ग्रेजुअल ब्रेकिंग एंड ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ही सही रहता है, उसी पे ही चलाना चाहिए। अब क्या ये निकाल पाएगा? ये होता है स्पीड टूट गई उसकी भी, आगे वाले साइड ही नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे बताइए। 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, 6 मिनट बचे हैं, पहुंच पाएंगे, पहुंच तो सकते हैं अगर हम इसी के पीछे लगाए रहे। किया वाले भाई साहब हैं, किया सेल्टोस वाले, पूरा पंजा दबा के निकाल रहा है इस टाइम। वो गाड़ी इसकी बात खराब हुई ना पीछे। 120 की स्पीड है कम से कम। वो इस टाइम पे 130 चला रहा होगा, 130 चला रहा होगा कम से कम। 120 तो मैं ही चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है मुरादाबाद का ट्रैफिक एंटर होता है अंदर, तो अभी यहाँ से हम नहीं निकाल सकते भाई, बहुत रिस्की हो जाता है, आदमी दब जाएगा। टूट के स्पीड 40 पे आ गई हमारी। यहाँ से हम थोड़ा बचा के निकालना पड़ेगा। वो भी मिल जाएगा, कहाँ जाएगा बच के वो। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। दिख रहा है ये सेल्टोस वाला, वो ट्रक के आगे जा रहा है, आगे ऑल्टो के आगे बहुत तेज़ी से निकाल रहा है, तो बहुत तेज़ी से, कम से कम इस टाइम पे 110 120 खींच रहा है वो। मैं चल रहा हूँ 80 पे। वो जो है ना वही है थोड़ी सी नई गाड़ी है उसकी, अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। हमारी भी अच्छी है, लेकिन हमारी सन 2010 मॉडल हो गई है, आज 15 साल पूरे होने को है। मतलब अब तो थोड़ा परफॉर्मेंस कम हो जाता है चीज़ों का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टियर होता है। फिर 1.2 लीटर इंजन है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर शायद इंजन है, तो इतना तो बहुत हो गया इसके लिए। सामने वाला वाहन जो होगा वो मिनिमम 4 सिलेंडर इंजन होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कम से कम होगी तो होगी 1.4 या 1.6 लीटर का इंजन होगा। किया सेल्टोस में चेक कर लेंगे कितना है, कितने सीसी का इंजन है। ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत दूर चला गया है वो, दिख तो रहा है। स्कॉर्पियो वाले भाई साहब की साइड नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप भी टूट रहे हैं, हमें भी तोड़वा रहे हैं। यहाँ हमें अंगूठा भी तो लगाना है ना।
की है सेल्टोस, और वो उसकी वेन्यू वाले से हो गई है, वेन्यू वाला लगा रहा है उससे। हमारी गाड़ी 130 चल रही है, 120 चल रही है इस टाइम में, और उसकी वेन्यू वाले से मेरे ख्याल से हो गई है। वेन्यू वाला साइड नहीं दे रहा है। हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं दे रहा है। निकालो 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 निकालो। चीज़ रेस का मज़ा तो यही है। देखिए 28 हो चुके हैं, 9:30 बजे पंच इन करना है। देखते हैं पहुंच पाएंगे या नहीं। चौथे गियर में गाड़ी है, 90 की स्पीड पे चल रही है, 3500 RPM, 14.8 का माइलेज आ गया है टूट के, क्योंकि लोअर गियर्स में गाड़ी की उठानी पड़ रही है, खींचनी पड़ रही है। देखिए फिर उसने पंजा पूरा दबा दिया है कि ये सेल्टोस वाले ने, पता नहीं क्या इमरजेंसी है भाई इसको जो इतनी रैश ड्राइविंग वो कर रहा है। रैश ड्राइविंग ही कह सकते हैं, मैं तो जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ उनको। आगे वही हमारा यूजुअल ट्रैफिक हमें मिलेगा, देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं। यूजुअल ट्रैफिक ये डाइवर्जन हो रखा है, पुल बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। क्रेटा वाले भाई साहब ने स्पीड तोड़वाई हमारी, हट नहीं रहे हैं। गेट पे गार्ड साहब हैं, 29 हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम पंच करने में सक्सेसफुल रहेंगे, देखते हैं क्या रहता है। पंच कर पाएंगे 9:30 पे। 9:30 पे कुछ सेकंड पे भी हम अगर कर लेते हैं ना तो हमारी कंपनी अलाउ कर देती है। ऐसे तो 9:29 हो चुके हैं, तो देखते हैं। 9:30 हो गए हैं, पंच करना पड़ेगा।